हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बजटिंग के बारे में पढ़ा था। हमने बजटिंग के बारे में पढ़ लिया था, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया था, उसकी टाइप्स को हमने हल्का सा टच किया था और फिर हमने बजट मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बजटिंग की जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी बजट की टाइप हमें चूज़ करनी चाहिए, पाकिस्तान को किस टाइप का बजट अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि हर जो टाइप है उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि पाकिस्तान को कौन सा बजट अडॉप्ट करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी इंक्रीमेंटल बजटिंग। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वर्ड निकला है इंक्रीमेंट से। इंक्रीमेंट क्या होता है? किसी पिछली एग्जिस्टिंग चीज़ में थोड़ा सा इजाफा कर देना, थोड़ा सा इजाफा कर देना। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये है कि pragmatic and conservative approach that involves taking the previous year budget as a baseline and adjusting it with incremental or marginal increases or decreases for the new fiscal year। तो प्यारे बच्चों, इंक्रीमेंटल बजटिंग ऐसी बजटिंग होती है जो कि एक प्रैग्मेटिक और कंजर्वेटिव अप्रोच है, जिसमें होता क्या है कि ये प्रीवियस ईयर बजट को बुनियाद बनाती है और नेक्स्ट ईयर का बजट तैयार किया जाता है। इसमें या तो कुछ थोड़ा सा इजाफा करके या थोड़ा सा उसमें कमी करके नेक्स्ट ईयर का जो बजट है वो बना दिया जाता है। प्रैग्मेटिक और कंजर्वेटिव अप्रोच है, जिसमें होता क्या है कि प्रीवियस साल का जो पूरे पिछले साल का बजट है उसको बुनियाद के तौर पे रखा जाता है और अगले साल का बजट बनाया जाता है। कैसे? थोड़ा सा मार्जिनल, मतलब थोड़ा सा इजाफा करके या थोड़ी सी उसी में कमी करके। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंक्रीमेंटल बजटिंग। अब सवाल पैदा होता है कि इस बजटिंग की फीचर्स क्या क्या हैं। इसकी सबसे पहली फीचर ये है कि ये प्रीवियस ईयर के बजट को एज अ बेस लाइन के तौर पे यूज़ करती है, इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये पास्ट पे रिलायंस करती है, रिलायंस ऑन पास्ट, पास्ट पे रिलाई करता है ये बजट। दूसरी इसकी मेरे प्यारे बच्चों करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें मार्जिनल एडजस्टमेंट होती हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, या तो थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है या थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। और पाकिस्तान में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर इंक्रीमेंटल बजटिंग को ही फॉलो किया जाता है। प्रीवियस ईयर बजट को बेस लाइन के तौर पर लिया जाता है, उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर दी जाती है, या चीज़ उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाता है या थोड़ी सी क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इनपुट्स पे काम करता है। किस पे फोकस करता है? इनपुट्स पे फोकस करता है, आउटपुट पे फोकस नहीं करता। ये कैश देता है लेकिन उसका एस्टिमेशन नहीं लगाता। फोर्थ इसकी जो फीचर है वो ये है कि इसकी पॉलिटिकल नेचर है। पॉलिटिकल नेचर का मतलब क्या है कि इसको पॉलिटिकल जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये लोगों को कम इन्वॉल्व करता है और पॉलिटिशियन की इसमें ज़्यादा चलती है। तो हमने 4 फीचर पढ़ी इंक्रीमेंटल बजटिंग की। पहली पढ़ी कि ये पास्ट पे रिलाई करता है, दूसरी पढ़ी कि इसमें मार्जिनल एडजस्टमेंट की जाती हैं, तीसरी पढ़ी कि ये इनपुट्स पे फोकस करता है, और चौथी हमने पढ़ी कि ये पॉलिटिकल इन नेचर होता है, पॉलिटिशियंस इसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीमेंटल बजटिंग के फ़ायदे क्या हैं? इंक्रीमेंटल बजटिंग के फ़ायदे क्या हैं? पहले मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये एक सिंपल बजट होता है और एफिशिएंट होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को बेस लाइन बना लेता है और सादगी से पास हो जाता है, इसको बनाना बहुत सादा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेबल होता है और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। इसमें स्टेबिलिटी होती है और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर के लिए इसको अब बेस लाइन बनाएंगे और उससे अगले साल के लिए इसको बेस लाइन बनाएंगे, तो ये एक स्टेबल बजट होता है और इसमें प्रिडिक्शन होती है, प्रिडिक्टेबल होता है। इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना हमने अगर रेवेन्यू रखा है, इतना इसमें एक्सपेंडिचर रखा है, तो जो गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बजट है ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये बजट जो है ये कंसिस्टेंसी को फोस्टर करता है कि एक बजट से दूसरा बजट, दूसरे बजट से तीसरा बजट, तीसरे से चौथा बजट, तो इसमें क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी को फोस्टर करता है।
तो इसके 4 फ़ायदे पड़े। सिंपल बजट है, एफिशिएंट है, स्टेबिलिटी होती है इसमें, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, ये कंसिस्टेंसी को प्रमोट करता है। अब जो इंक्रीमेंटल बजट है इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर बजट को बेस लाइन लेते हैं इसमें। तो जब आपने प्रीवियस साल के पिछले साल के बजट को बेस लाइन के तौर पे रखा है तो अब होगा क्या, अब जब आप नया बजट बनाएंगे तो हो सकता है आपका जो पिछला बजट है उसमें कोई एरर हो, कोई फॉल्ट हो, ठीक है, वो इतना अच्छा बजट ना हो। तो उससे क्या होगा कि आगे जो बजट आएगा, इसे तो हम बुनियाद बना रहे हैं, जब बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो अगला जो बजट है उसके कामयाब होने के चांसेस भी तकरीबन नहीं हैं। दूसरा जो नुकसान है इंक्रीमेंटल बजटिंग का वो है कि ये इनोवेशन को डिस्करेज करता है, एडवांसमेंट को डिस्करेज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्जिनल इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इनोवेटिव चीज़ें जो होती हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता। ये तो मार्जिनस पे थोड़ा बहुत इसमें कोई डेवलपमेंट हो तो हो, वरना ये तो मार्जिनल बजट है ना। इसमें बजटरी स्लैक आ सकता है, ठीक है। बजटरी स्लैक का क्या मतलब है? बजटरी स्लैक का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा अच्छा बजट नहीं होता, ठीक है। फोर्थ नंबर पे इसमें परफॉर्मेंस के साथ लिंकेज नहीं होती। इसमें क्या होता है, सिर्फ इनपुट पे फोकस करता है, आउटपुट पे फोकस नहीं करता। मतलब क्या है कि ये परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करता, ये इनपुट पे फोकस करता है। कैश देता तो है, डिपार्टमेंट्स को कैश दी जाती है, लेकिन उनसे आउटपुट की डिमांड नहीं की जाती, ठीक है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, जो इसकी पांचवी लिमिटेशन है, जो पांचवा नुकसान है इसका, वो ये है कि ये पॉलिसी रिव्यू की तबाही कर देता है। एरोजन ऑफ पॉलिसी रिव्यू, ठीक है। पॉलिसी को रिव्यू ही नहीं करने देता ये बजट। तो हमने इसके 5 मेरे प्यारे बच्चों डिसएडवांटेज पढ़े। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इसमें इनएफिशिएंसीज की परपिचुएशन होती है, डिस्करेजेस इनोवेशन, इनोवेशन को ये डिस्करेज करता है। इसमें बजटरी स्लैक होता है, इसमें परफॉर्मेंस के साथ लिंकेज नहीं होती। ये क्या करता है, पॉलिसी रिव्यू को तबाह करके रख देता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास आती है इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट। इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि महंगाई बढ़ती जाती है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन को मेरे प्यारे बच्चों टैकल नहीं किया जा सकता। कैसे? इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज किसका सबब बनता है? ऑफन अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड सैलरी रिवीजन्स। तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? महंगाई बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले डिस्कस किया इंक्रीमेंटल बजटिंग, और इंक्रीमेंटल बजटिंग में मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस ईयर बजट को एज अ बेस लाइन लेते हैं और नेक्स्ट ईयर का बजट जो है वो तैयार करते हैं। ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है और कंजर्वेटिव अप्रोच है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसकी की फीचर्स बताई कि ये पास्ट पे रिप्लाई करता है, इसमें मार्जिनल एडजस्टमेंट की जाती है, इसमें इनपुट्स पे फोकस किया जाता है, और ये पॉलिटिकल इन नेचर होता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसके पढ़े एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये सिंपल बजट होता है और एफिशिएंट होता है, इसमें स्टेबिलिटी होती है और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, और फोर्थ इसकी मैंने आपको फ़ायदा बताया कि ये कंसिस्टेंसी को फोस्टर करता है। एक साल से दूसरा बजट बनता है, दूसरे से तीसरा बजट बनता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि इसमें इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, ये इनोवेशन को डिस्करेज करता है, इसमें बजटरी स्लैक पाया जाता है, इसमें परफॉर्मेंस के साथ लिंकेज नहीं होती, परफॉर्मेंस के साथ ये लिंक नहीं होता, बल्कि इनपुट्स पे फोकस करता है। और लास्ट पे इसकी जो हमने नुकसान पड़ा वो ये है कि ये पॉलिसी रिव्यू की एरोजन का बायस बनता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि इसमें इन्फ्लेशन का चांस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्जिनल इंक्रीज़ होता है। मार्जिनल इंक्रीज़ की वजह से जो तनख्वाहें हैं वो कम बढ़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, महंगाई जो है वो डबल बढ़ रही होती, तनख्वाह तो एक गुना ही नहीं बढ़ रही होती। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ये हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों
इंक्रीमेंटल बजटिंग। अब हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं इसकी, परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग मेरे प्यारे बच्चों, आपको नाम से जाहिर है कि व्हाट इज बीइंग स्पेंट टू व्हाट इज बीइंग अचीव्ड विद दोज फंड्स, कि आप क्या लगा रहे हैं और उससे क्या हासिल कर रहे हैं, ये हमारे पास किस में आ जाता है, परफॉर्मेंस बजटिंग में। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या करती है, अलाइन करती है एलोकेटेड रिसोर्सेज को किसके साथ, रिजल्ट्स के साथ। एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिजल्ट्स के साथ अलाइन करती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात आती है कि प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स क्या हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का जो पहला प्रिंसिपल है ये है कि ये मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट्स पे फोकस करती है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैश देती है, ना कि ऐसे इनपुट लगाती जाती है। इसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट होते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि एफिशिएंसी अचीव हुई है या नहीं हुई, इफेक्टिवनेस आई है या नहीं आई, रिजल्ट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। तो इसमें की इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग जो होती है अकाउंटेबिलिटी का बायस बनती है, अकाउंटेबिलिटी करती है, लोगों को जिम्मेदार ठहराती है। समझ आ रही है ना। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे फोकस करती है, इसमें बाकायदा मनसूबा बंदी की जाती है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे इसमें मेरे प्यारे बच्चों आ जाती है परफॉर्मेंस मेयरमेंट। परफॉर्मेंस को मेयर किया जाता है, परफॉर्मेंस को मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होती है, ठीक है। ये मतलब क्या है कि ये हर एंगल से कवर कर रहा होता है चीज़ों को, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, ये डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पे बेस करता है। तो हमने पढ़ा परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, ऐसी बजटिंग की टाइप जिसमें फंड्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अगर कोई परफॉर्मेंस दिखाएगा उसे मज़ीद फंड्स दिए जाएंगे, ठीक है। होता क्या है, होता यूँ है कि इस तरह के फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो वो हाफ पेमेंट करेगी जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, फिर वो मिड में चेक करेगी कि यार क्या वाकई उतने पैसे लग गए हैं, फिर वो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो देगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो रिजल्ट्स पे फोकस करती है, इसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, प्लानिंग होती है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, और इसमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो मेरिट है वो ये है कि ये एफिशिएंसी को बढ़ाती है। जब आपने पैसा देना ही तब है जब कोई रिजल्ट दिखाएगा, अफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाई वही इसके सारे फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। अब हमने डिस्कस करने हैं इसके डी मेरिट्स कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के डी मेरिट्स कौन कौन से हैं। पहला मेरे प्यारे बच्चों इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये बात करती है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट पे बात करती है। अब परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास इतना अपरेटस ही नहीं है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी नहीं है, मेजरमेंट चैलेंजेस हैं हमारे पास। दूसरी बात ये है मेरे प्यारे बच्चों को रिसोर्स इंटेंसिवनेस है, रिसोर्सेज नहीं है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट टर्म फोकस होता है, लॉन्ग टर्म फोकस परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एट अ टाइम मल्टीपल चीज़ें चला रही होती है, तो मल्टीपल चीज़ों में वो एक बार प्रोजेक्ट को देखेगी, दो बार देखेगी, तीन बार देखेगी, आगे नहीं देखेगी, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसकी पॉलिटिकल नेचर होती है बजटिंग की। पॉलिटिकल नेचर का क्या मकसद है कि उस बंदे को मतलब क्या, प्रोजेक्ट जो है अब पास कौन करता है, हमारे एसी या डीसी का पास करते हैं, कोई भी ग्रांट आती है उस पर साइन कौन करता है, एसी या डीसी करता है ना, से पॉलिटिशियन के बाद। तो अब क्या आता है, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी का क्या होता है, नेक्सस होता है, उनकी आपस में क्या होती है, दोस्ती होती है। उस दोस्ती की वजह से
पॉलिटिकल लोगों को हिमायत मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस ना भी हो तो उनको पेमेंट मिल जाती है। तो मतलब क्या है, पॉलिटिकल नेचर ऑफ बजटिंग है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि परफॉर्मेंस बजटिंग में इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान परफॉर्मेंस बजटिंग पे शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान इंक्रीमेंटल बजटिंग ही फॉलो करता है, ठीक है। पाकिस्तान परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्यों नहीं कर रहा, उसकी ये वजूहत है। पहली वजह ये है कि कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस है। हमारे जो कल्चर है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारे जो इदारे हैं वो नहीं चाहते कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग हो। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग होगी तो फिर उनकी करप्शन तो ख़त्म हो जाएगी, वो खाएंगे कहाँ से। तो करप्शन की वजह से क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो हमारे पास मसला है वो ये है कि हमारे पास इतना अपरेटस ही नहीं है कि हम चीज़ों को सही मैयर कर सकें, हम चीज़ों को सही माप सकें। मेजरमेंट चैलेंजेस हैं, परफॉर्मेंस को मैयर करने के सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। फिर चौथे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों, जो बजटिंग है उसकी पॉलिटिकल नेचर है, ठीक है। पॉलिटिकल जो डिसीजंस है वो फेवर कर रहे होते हैं बजटिंग को। और लास्ट पे मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेगमेंटेशन एंड सेंट्रलाइज सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन और सेंट्रलाइज सिस्टम का क्या मतलब है, फ्रेगमेंटेशन और सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास लोकल्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, ठीक है। हमारे पास धड़े बने हुए हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है और लोकल डिसीजन मेकिंग नहीं होती, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। डिस्पाइट 18th अमेंडमेंट हमारे पास डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारा कंपलसरी या ऑप्शनल का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें 0349188577 आपके साथ मेरी टीम और मैं फुल कोऑपरेट करेंगे। आपको किसी भी कंपलसरी या ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, CSS हो या PMS हो, ये एक रिटन एग्ज़ाम है और इसमें क्या किया जाता है, रिटन प्रैक्टिस मैटर करती है। अगर आप मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख कर एवेलुएट करवाना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर रब्ता करें 0349188577 अपने लास्ट लेक्चर जो है हमारा बजटिंग का, उसमें हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बजट डेफिसिट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये हम अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।